तो महाराष्ट्र की सियासत हो या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत हो, इन दोनों से ही उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से निष्कासित हो चुके हैं। वहीं शिवसेना आखिर किसकी है, यानी कि एकनाथ शिंदे की, इस पर भी मोहर अब चुनाव आयोग की तरफ से लगा दी गई है। आखिर वो क्या वजह है कि अब इन हालात में उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के आसमान में ये आतिशबाजी शिंदे गुट के कामयाबी और उद्धव ठाकरे के घमंड को चूर चूर करने वाली है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर का ये जश्न चुनाव आयोग के फैसले के बाद मना, जिस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की सियासत अब करीब करीब खत्म हो जाएगी। और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष बाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष बाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुके उद्धव ठाकरे को अब चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की मोहर लगा दी, यानी अब सीएम एकनाथ शिंदे गुट का नाम ही असली शिवसेना है और उसी के पास पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण रहेगा। फैसले के बाद सीएम शिंदे ने इसे लोकतंत्र, सत्य और बाला साहेब की जीत बताया। आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाला साहब के विचारों की जीत है। और जो बाला साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50, 13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है। जीत की खुशी और फैसले का जश्न शिंदे के शब्दों में साफ सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, लंबे संघर्ष के बाद शिंदे गुट को असली शिवसेना का हक मिला है। लेकिन यह फैसला लेते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना के अध्यक्ष रहते हुए उद्धव ठाकरे के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा, ये धनुष बाण जो है और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है। तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचार और धारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है। चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूंगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो। अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता। आपने वो हक गवाया है 2019 को। कि शिवसेना का मौजूदा संविधान ही अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया, अलोकतांत्रिक नियुक्तियों को लेकर शिवसेना के संविधान को बिगाड़ा। इस वजह से पार्टी निजी जागीर की तरह हो गई। इन तरीकों को 1999 में ही चुनाव आयोग नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है और इसी भरोसे को उद्धव ठाकरे ने खो दिया था। तभी तो पहले उनके हाथ से शिवसेना के नेता गए, फिर सत्ता गई और अब पूरी तरह से शिवसेना से वो हाथ धो बैठे हैं। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है
मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शिंदे गुट इसे बाला साहेब की जीत बता रहा है तो उद्धव गुट फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। अब चाहे जो कह ले, मगर उद्धव ठाकरे के पास अब न पार्टी का नाम रहा और न ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह। सीधे शब्दों में कहें तो पहचान ही अब हाथ से फिसल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।